वेलकम बैक टू इनसेन क्रिप्टो चैनल। आज का हमारा हॉट प्रोजेक्ट है एटम, जिसकी हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस और जानेंगे नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हमें ये अप ट्रेंड देखने को मिलेगा या डाउन ट्रेंड। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं एटम की टेक्निकल एनालिसिस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ एटम का मैंने वीकली टाइम फ्रेम को ओपन कर लिया है। वीकली टाइम फ्रेम को ओपन करने का जो मेरा मेन रीज़न होता है कि हमें हमारी बेस्ट बाइंग पोजीशन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से उस पर्टिकुलर टोकन की पोजीशन कंडीशन दिख जाती है कि वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो अगर मैं इसके प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो एटम अभी चल रहा है $27.72, $28, $27 के अराउंड ये ट्रेवल कर रहा है। तो अगर मैं प्रेजेंट सपोर्ट की बात करूं जो कि मुझे नज़र आ रही है प्रेजेंट सपोर्ट, तो वो है अराउंड यहाँ पे 50 MA के पास है, $24.51। ये मैं प्रेजेंट सपोर्ट इसका देख रहा हूँ। ये मैं ये यहाँ पे इसका सपोर्ट क्यों देख रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से। इस सपोर्ट को मैं क्यों देख रहा हूँ और उसके उसके अलावा भी और जो कौन सा सपोर्ट है जो एटम हमें आगे देखने को मिल सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक ट्रेंड लाइन मैंने ये ड्रॉ करी। सेकंड ट्रेंड लाइन मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है कि ये ट्रेंड लाइन हमारी है। ओके, मार्केट आपको ओवरऑल अप ट्रेंड में देखने को मिल रही है, ओवरऑल एटम अप ट्रेंड में है, बट इस करंट सिचुएशन के हिसाब से एटम कहाँ अपना सपोर्ट देख रहा है उसके हिसाब से बात करते हैं। तो एक मेरी ये ट्रेंड लाइन, सेकंड ये। अगर मैं मेरी जो ये वाली ट्रेंड लाइन है, इस पे मार्केट ने जब ब्रेकआउट करा था तो एक सपोर्ट लिया, देन रिजेक्शन, अगेन सपोर्ट, रिजेक्शन। ये जो पैटर्न क्रिएट हुआ है ये काफ़ी वीक्स तक चलता रहा है। ये यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 15 फरवरी टू 19 अप्रैल 26 को ब्रेकआउट हो गई थी मार्केट। यहाँ से एक रैली भी स्टार्ट हुई थी, बट फिर वो रिजेक्शन हो गई। यहाँ से उसे रिजेक्शन देखने को मिल गया था। उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो सेलिंग प्रेशर आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश पैटर्न, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर जो है वो हुआ था जब चाइना में फंड आया था बीटीसी बैंड माइनिंग का। तो एटम में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग रिजेक्शन देखने को मिल गया था हमें यहाँ से। देन मार्केट ने इस एरिया को सपोर्ट लिया। यही रीज़न है मेरा ये बताने का कि मैंने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा है, क्योंकि अगर मार्केट जब कहीं से रिजेक्ट होती है तो सबसे पहले वो उस एरिया में जाती है, उसी एरिया में अपना सपोर्ट देखेगी जहाँ से वो उससे पहले ब्रेकआउट हुई थी। तो ये जो जोन आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे एटम ने काफ़ी वीक्स अपना रीअक्यूमुलेशन करा है। रीअक्यूमुलेट होने के बाद ही मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुई थी और वहाँ से डायरेक्ट गई थी अराउंड $12 टू, और इसकी रैली हुई थी $44, $12 टू $44। ये रीअक्यूमुलेट होता, ब्रेकआउट एक्चुअली यहीं हो जाता अगर फड ना आता, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज के रूप में यूज़ होगा यहाँ पे। ये हम इसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन कह देंगे। ये ब्रेकआउट था, फ्लैग पैटर्न था, बट जो यहाँ से आप डाउन ट्रेंड होगी तो उसको हम नहीं कह सकते। रीएक्यूमुलेशन के बाद ही मार्केट ने यहाँ से अप ट्रेंड लिया। उसके बाद एटम को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, मार्केट ने जब बिना सपोर्ट के वीकली एक सपोर्ट जैसे 50 MA को लिया है, देन यहाँ पे ये 2 वीक्स का ये सपोर्ट, बट ये जो रैली है, ये जो लॉन्ग ट्रेंड है, लोअर रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग लोअर रिजेक्शन के साथ जो मार्केट अप ट्रेंड हुई है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है एटम का इस जगह पर। इस सपोर्ट के लिए ही मार्केट ने, एटम ने एक्चुअली अपना फर्स्ट बॉटम यहाँ क्रिएट करा 50 MA अराउंड, और यहाँ पे 3 वीक्स तक होल्ड करा। यहाँ पे 3 वीक्स तक होल्ड करा, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस 3 वीक्स को होल्ड करने के बाद मार्केट ने अपना सेकंड टॉप क्रिएट करा। फर्स्ट टॉप से फर्स्ट बॉटम की तरफ 50 MA का सपोर्ट, 3 वीक्स तक होल्ड, देन अगेन सेकंड टॉप। सेकंड टॉप के बाद मार्केट अगेन 50 MA को सपोर्ट ले रही है। बट अगर अभी मैं प्रेजेंट की बात करूं, जो मैं देख रहा हूं, मार्केट सडन यहाँ से 20 MA के नीचे चल रही है। इसकी जो कैंडल है, इसकी जो बॉडी है वो 20 MA के नीचे है और इस ट्रेंड लाइन के भी बिलो चल रही है। तो अगर मैं यहाँ पे जो ये पैटर्न देख रहा हूँ कि ये एक स्ट्रॉन्ग लोअर रिजेक्शन, देन लास्ट 2 वीक्स एक सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। सेलिंग प्रेशर वो इसीलिए देखने को हमें मिल रहा है क्योंकि जो बायर्स हैं, जो वीकली बायर्स हैं, वो इस एरिया पे 50 MA के सपोर्ट पे अपना प्राइस देख रहे हैं कि हमें यहाँ से बाय होने को मिल जाएगा, यानी कि लगभग 24 अराउंड डॉलर के आसपास।
तो एक रीज़न हमें ये भी है कि $24 पे मैं देख रहा हूँ, बट अगर यहाँ से $24 से मार्केट और डाउन ट्रेंड होती है, कोई फंड आता है, कुछ भी होता है, तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये एरिया तो समझ में आ गया कि $24, बट अगर मार्केट यहाँ से और डाउन ट्रेंड हुई तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इसके मंथली टाइम फ्रेम को, मैं वो दिखाता हूँ। ओके, तो ओवरऑल देख रहे हैं आप कि एटम मंथली में भी अप ट्रेंड पैटर्न पे है। तो एक सपोर्ट हमें जो नेक्स्ट सपोर्ट जो मिलेगा, अगर 24 ब्रेक होता है इन केस, तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा 21.67 यानी $22 अराउंड। ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है। ये नेक्स्ट सपोर्ट 20 EMA के पास है। अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे 20 EMA के पास है और कंटिन्यूस 2 वीक सेलिंग प्रेशर मिलने से मार्केट में रेड बॉडी बन रही है यहाँ से और लगातार बन रही है 2 वीक से। तो ये है, तो एक पैटर्न मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। अगर जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि ये मंथ ये रेड पैटर्न में, रेड बॉडी में क्लोज होती है मार्केट, तो जो नेक्स्ट बॉडी होगी, जो इसकी ओपनिंग होगी, उसकी जो लोअर वीक होगी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आते आते 20 में भी थोड़ा सा अपवर्ड की ओर होगा, क्योंकि ओवरऑल एटम की मार्केट ही अपवर्ड है, तो वो थोड़ा सा अपवर्ड होगा, तो उसकी जो हमें लोअर वीक देखने को मिल सकती है वो $22 $23 देखने में ईजिली मिल सकती है, अगर ये रेड में क्लोज होती है। वो एक चांसेस है ये इसके होने की। लेकिन अगर रेड में नहीं क्लोज हुई, क्योंकि आज 11 मार्च है, अभी पूरा महीना बाकी है मार्च का, तो उसमें हम ये अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर रेड में नहीं क्लोज हुई, अगर हम $21 तक वेट कर रहे हैं, वो नहीं आए, तो उसका रीज़न क्या होगा ना आने का, वो मैं बताता हूँ। जैसे कि ये वीक रहा, अगर ये वीक किसी भी तरीके से इसकी बॉडी 20 में अबव क्लोज हो गई, यानी कि अराउंड यहाँ पे $30, जैसे कि आप देख रहे हैं इस एरिया पे, यानी इस ट्रेंड लाइन के अबव अगर बॉडी क्लोज हो जाती है, तो हमें जो नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक हमें जो लोअर वीक देखने को मिलेगी वो $26 $25 देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक ये सिनेरियो क्रिएट होगा डेफिनेटली, लेकिन ये डिपेंड करता है इस वीक की कैंडल पे और नेक्स्ट वीक की कैंडल में। और अगर पूरा महीना ही रेड कैंडल क्लोज हो गया, तो उसका भी मैंने आपको बताया कि $22 $23 हमें लोअर वीक देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल तो एटम अप ट्रेंड है ही। और अगर एक बात में और आपको पैटर्न दिखाता हूँ इसका, ये काफ़ी पॉजिटिव पैटर्न है एटम का। जैसे कि ये फर्स्ट टॉप, फर्स्ट बॉटम, सेकेंड टॉप, देन सेकेंड बॉटम, अगर मैं यहाँ तक भी ले लूँ $22 मैंने ले लिया, और ये रहा मेरा अप ट्रेंड का। अब यहाँ से अप ट्रेंड मार्केट इसकी होगी, तो एक ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अगर यहाँ से नहीं भी होता है तो मार्केट $22 का सपोर्ट अगर बाय चांस से काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग में प्रेशर मिलता है, वो बहुत ही रेयर होता है, अगर वो ऐसा होगा तो इस ट्रेंड लाइन को ही मार्केट रिटेस्ट करेगी। एटम हमें इस ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट लेते मिलेगी, और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमें मिल रहा है $20 $21। ज़्यादा हमें एटम पे सेलिंग प्रेशर देखने को अगर मिलता है ये तभी होगा, अदरवाइज़ नहीं। तो ये था मेरा यहाँ पे इसका डबल बॉटम दिखाते हुए। एक पैटर्न मैं आपको और दिखाता हूँ जो मैं देख रहा हूँ, जैसे कि ये है, एक ये, देन एक ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो पैटर्न आप देख रहे हैं, इनसाइड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न चल रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। तो यहाँ से भी मुझे एक उम्मीद है यहाँ से कि ब्रेकआउट हो सकती है एटम, इसकी बॉडी अबव क्लोज हो सकती है। इस जिस अगर मैं कहूँ जिस भी वीक में, किसी भी वीक में अगर हमें एटम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रीटेस्ट करते हुए मिलेगा, तो वो अबव फिर ATH ही क्रॉस होगा, फिर उसका ATH अबव ही जाएगी। तो अगर सेलिंग जोन मैं इसका बताऊं कि हमारा जो फर्स्ट सेलिंग जोन होगा $24 के हिसाब से, अगर मैं बताऊं तो हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो होगा अराउंड $32। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है। सेकंड रेजिस्टेंस $35 $36, देन आफ्टर ATH, उसके बाद तो ATH अबव है। बट मार्केट के एटम के पैटर्न के हिसाब से जो ये जिस तरीके से अपना रीअक्यूमुलेशन करता है, वहाँ पे कंसोलिडेट होता है, उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ, जैसे कि इस हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ एंड ये वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट में
जैसे यहाँ से ब्रेक हुई, देन उसके बाद ये सेलिंग प्रेशर मिला, बॉटम प्ले कर रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये देन रैली स्टार्ट हुई, ट्रिपल बॉटम से रैली स्टार्ट हो गई। तो ये रैली शुरू होने से पहले मार्केट ने ट्रिपल बॉटम का रोल प्ले करा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जैसे कि हमें डबल बॉटम दिख रहा है और सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा है, तो हो सकता है एक ट्रिपल बॉटम देखने को हमें मिले अगर डबल बॉटम से एटम की रैली स्टार्ट नहीं हुई उससे पहले। तो ये तो थी चार्ट पैटर्न। अब हम मूव करते हैं इसके इंडिकेटर की तरफ, वो देखते हैं कि वो हमें क्या हिंट देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ 3 इंडिकेटर को यूज़ पे ला रहा हूँ, जैसे RSI, स्टोकेस्टिक RSI एंड मैकडी। तो सबसे पहले मैकडी की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं ये हमें क्या बताते हैं। तो मैं मैकडी की बात कर रहा हूँ, जैसे कि इनके बीच का जो गैप है, ये मैकडी लाइन एंड सिग्नल लाइन के बीच, मैकडी एंड सिग्नल लाइन के बीच का जो गैप है, और हिस्टोग्राम का कलर लाइट पिंक हो रहा है, ये काफ़ी कम हो रहा है यहाँ पे मैकडी का। तो ये एक पॉजिटिव है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि जब मैकडी का हिस्टोग्राम लाइट पिंक था और गैप लो था, इस एरिया में बात कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड में थोड़ा इधर करता हूँ, हाँ इस एरिया में, देन आफ्टर इस एरिया में, ये जो हिस्सा है, ये वाला जो इसका हिस्सा है, यानी रैली शुरू होने से पहले हमारी जो बाइंग जूम होती है एक्चुअली में, वो जो हमें मैकडी हिंट देता है, वो हमें हिस्टोग्राम का जो लाइट पिंक कलर होता है वो रैली शुरू होने से पहले होता है। अब मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट हो रही थी इस ट्रेंड लाइन पे, और जैसे ही रैली शुरू हुई मार्केट यहाँ तक, और इस जगह पे स्टोकेस्टिक का क्या रोल हुआ ये भी दिखाता हूँ। ओके एक सेकेंड हाँ, तो स्टोकेस्टिक का मुझे, जैसे कि ये फर्स्ट बॉटम, ये सेकंड बॉटम, फर्स्ट बॉटम पे जब मार्केट ने 50 MA का रीटेस्ट लिया था, उस जगह पे वैल्यू थी स्टोकेस्टिक की 14। सेकंड बॉटम में जो मार्केट होल्ड कर रही है 50 MA को, रीटेस्ट ले रही है, उस जगह पे वैल्यू चल रही है 10। तो वैल्यू का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, 14 से 10 ही हुई है, और मार्केट एक्चुअली रीटेस्ट की तरफ है, तो वैल्यू डिक्रीज ही होगी। तो एक ये है। इससे पहले स्टोकेस्टिक जब मूव हुई थी मार्केट, तो स्टोकेस्टिक की वैल्यू क्या थी उस पर भी बात करते हैं। ये रही, जैसे ये अप ट्रेंड हुई थी मार्केट, यहाँ पे स्टोकेस्टिक की वैल्यू थी 6, फिर अगेन एक पैटर्न 8, 10, यानी जो 10 वैल्यू के आफ्टर 10 वैल्यू ही रैली स्टार्ट हुई थी यहाँ से। ये रही, यहाँ पे वो थी हमारी 10 वैल्यू थी हमारी 2 अगस्त को 2021 में, एंड उसके बाद रैली स्टार्ट हुई थी, और मार्केट $11 to $44 प्ले हुई थी यहाँ से। तो एक ये पैटर्न था यहाँ पे, स्टोकेस्टिक ने ये हमें हिंट दिया था यहाँ पे। उसके बाद अगर हम मूव करते हैं RSI की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में लॉन्ग ट्रेंड या शॉर्ट ट्रेंड के लिए, तो अगर मैं प्रेजेंट RSI की वैल्यू की बात करूँ तो वो है 50.51, वैल्यू लो होगी, रीज़न मैंने बता रखा हूँ पहले, 51, यहाँ पे 51 है, एंड लास्ट 2 वीक से वैल्यू 50 अबव हुई है, बढ़ रही है, 50, 49 एंड 51, लास्ट 2 वीक से तो बढ़ रही है वैल्यू। और अगर ये फर्स्ट बॉटम है, फर्स्ट बॉटम में जो रैली स्टार्ट हुई थी उस पर थी 48, ओके 48 वैल्यू थी यहाँ पे, यहाँ से हुई थी। इस रीअक्यूमुलेशन एरिया में RSI की वैल्यू थी 51, 48 और 49। तो कहने का मतलब ये है, RSI की जो वैल्यू है, जो एटम की रैली स्टार्ट होने से पहले है, वो अबव 45 है, 46, 47, 48 इस एरिया में भी, एंड यहाँ पे जो ट्रिपल बॉटम क्रिएट हो रहा है यहाँ भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये थी 52, 57, 51, 54, ठीक है, 50, 56, ठीक है, यानी कि 45 टू बिटवीन 50 वैल्यू RSI भी यहाँ पे होल्ड कर रहा है इस जगह पर, रैली शुरू होने से पहले का है। तो इन तीनों इंडिकेटर ने हमें रैली शुरू होने से पहले कुछ इंडिकेशन दिए हैं, जो मार्केट में प्रेजेंट सिनेरियो को प्ले भी कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हमको देखें तो हमने तीनों इंडिकेशन को देखा, और मार्केट में जो प्रेजेंट आ भी रहा है डाउन ट्रेंड की तरफ से, जो वैल्यू क्रिएट हो रही है RSI की, स्टोकेस्टिक की, मैकडी की। सो ओवरऑल ये थी हमारी एटम की टेक्निकल एनालिसिस।
बट मैं कहूँगा कोई भी फंड इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें। और अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करें। एंड अगर मैं एनालिसिस करते हुए किसी पार्ट को मिस कर गया हूँ तो वो भी ज़रूर बताएं। और आपको किसी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की इन्फो चाहिए तो हमसे शेयर करें, हम उस पर एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। बाकी इस चैनल पर हम बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, उनकी टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड टिल देन डू इनसेन ट्रेडिंग विद इनसेन क्रिप्टो एंड मेक इनसेन मनी।